हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनन में आगे लेक्चर्स को देखेंगे। तो लास्ट जो हमने देखा था वो हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, हमारा जो इसके पहले वाला जो था वो था डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। ठीक, अब डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में हमने देखा कि हैनीमन सर थे जो फादर ऑफ होम्योपैथी है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है 7 फंडामेंटल लॉज। ठीक, 7 फंडामेंटल लॉज इतना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर पूरी होम्योपैथी टिकी हुई है। मतलब जो ये फंडामेंटल लॉज है ये हमारी पूरी होम्योपैथी का क्या है, आधार है। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सारे एक एक लॉज का हम पहले आपको नाम बता देते हैं। ठीक, तो 7 फंडामेंटल लॉज क्या क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी साइंस होता है उस साइंस का कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है। वो साइंस जो है किसी ना किसी बेसिक प्रिंसिपल पे टिका होता है, कुछ सिद्धांतों पे टिका होता है। इसी तरीके से हमारी होम्योपैथी के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं। तो हैनीमन सर ने बेसिक 7 फंडामेंटल लॉज दिए थे, यानी टोटल 7 लॉज उन्होंने हमें होम्योपैथी में दिए। ठीक, इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ सिमलिया, फिर है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, इसके बाद है लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ chronic disease, theory of vital force, and last is doctrine of drug dynamization। ये जो 7 लॉज के नियम हैं, 7 लॉ, ओके, तो ये हमारे 7 फंडामेंटल और 7 बेसिक लॉज हैं जो हैनीमन सर ने दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। क्योंकि हम सारे लॉज को एक एक करके पहले एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे एक सबका एक दूसरे से जो लिंक है वो हम समझेंगे। ठीक, अगर इस वीडियो को अगर आप अलग अलग देखते हो, अगर अलग अलग भी लेक्चर लेते हो तो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और सारे जितने लॉज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं सारे लॉज को एक साथ एक्सप्लेन करूं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला लॉ हमने जो देखा है वो है लॉ ऑफ सिमलिया। कल आपने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी देखी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में सिंपल सा आपने जो फाइनल रिजल्ट देखा था वो यही था कि हैनीमन सर ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कहाँ पहुँचे थे, सिमलिया सिमलिबस कुरेंटा पे। यानी हैनीमन सर ने बहुत सारे रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद वो इस डिसीज़न पे पहुँचे, उनको एक रिज़ल्ट मिला कि होम्योपैथी की खोज हो गई है। ठीक, और उन्होंने लॉ ऑफ सिमलिया दिया। क्या दिया? लॉ ऑफ सिमलिया। तो सिंपली लॉ ऑफ सिमलिया क्या है, बस सिंपल सा है। अगर हम लॉ ऑफ सिमलिया को यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी वो फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि लॉ ऑफ सिमलिया क्या है कि कोई भी चीज़ अगर स्वस्थ आदमी में जो सिम्टम्स डेवलप करती हैं, ठीक है, वही सिम्टम्स को वो बीमार आदमी में ठीक करती हैं। ठीक, यही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में किया था कि उन्होंने मलेरिया, यहाँ पढ़ा था कि मलेरिया क्या हो रहा है, सिनकोना बार मलेरिया ठीक कर रही है। ठीक है, और जब उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि
सिनकोना बार्क लेने के बाद, सिनकोना बार्क का जूस लेने के बाद उनको मलेरिया के जैसे लक्षण डेवलप हो गए। ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स उनके अंदर आ गए थे। ठीक, तो यही लॉ ऑफ सिमलिया है कि उनका मानना था कि जो भी चीज़ समान व्यक्ति में, एक हेल्दी इंसान में जिस तरीके के लक्षण पैदा करेगी, उसी तरीके के लक्षण वो बीमार आदमी में ठीक करेगी। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है ये लॉ ऑफ सिमलिया। ठीक, अगर इसको हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ें या फिर इसकी अगर हम किताबी लैंग्वेज पढ़ें तो ये बहुत लंबा लगता है, लेकिन ले मैन लैंग्वेज में उसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ ये स्वस्थ आदमी में जिस तरीके के लक्षण पैदा करती है, उसी तरीके के लक्षण वो बीमार आदमी में ठीक करती है। ठीक है, तो ये हमारा था लॉ ऑफ सिमलिया। ठीक, जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या था, सिनकोना बार्क। ठीक है, अगर सिनकोना बार्क, एक बार फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। सिनकोना बार्क, या फिर आप इसे चाइना भी कह सकते हो। ठीक, इसने क्या प्रोड्यूस किया था? ठीक है, इसने प्रोड्यूस किया था मलेरिया के सिम्टम्स। कब? जब हैनिमन सर ने अपने ऊपर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। हैनिमन सर ने क्या किया? अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सिनकोना बार्क को एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके अंदर मलेरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप हुए थे। मलेरिया के सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या डेवलप हुआ था? इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मतलब होता है रुक रुक के बुखार आना। ठीक है, और यही उन्होंने ये पढ़ा था कि मलेरिया यही चीज़ उन्होंने क्या पढ़ा था कि कुलेंस मटीरिया मेडिका में क्या लिखा था? कुलेंस मटीरिया मेडिका में सिंपली ये लिखा था कि सिनकोना बार्क मलेरिया को ठीक करती है। क्या करती है? सिनकोना बार्क जो है वो मलेरिया को ठीक करती है। ठीक, तो यहाँ वही बात हो गई कि यहाँ पे एक लिंक पता चल रहा है, और जब इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल इनको ऐसे मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए थे। ठीक, तो यहाँ से हमारी खोज हुई किसकी? लॉ ऑफ सिमलिया की। किसकी? लॉ ऑफ सिमलिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम दूसरा लॉ यहाँ पे देखेंगे। दूसरा लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। आपको इनके सारे लॉज के नाम याद होने चाहिए। नाम, बीइंग अ होम्योपैथ स्टूडेंट, आपको सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और जैसा नाम दिया है बिल्कुल वैसा ही याद होना चाहिए। ठीक, जैसे कि लॉ ऑफ सिमलिया है तो आपको याद रखना है कि 3 लॉज हैं। ठीक है, 2 डॉक्ट्राइन है एंड 2 थ्योरी है। ठीक है, अब लॉ ऑफ सिम्प्लिया क्या है? सिंप्लेक्स क्या है? लॉ ऑफ सिंप्लेक्स मीन्स सिंगल रेमेडी। क्या? सिंगल रेमेडी। हैनिमन सर का कहना था कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे देनी है? सिंगल डोज, सिंगल देनी है। ठीक, तो इसमें आप कह सकते हो, इसको अगर हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हो कि ओनली वन रेमेडी मोस्ट सिमिलर होगी at given time with the condition of the patient। अंडरस्टूड? मतलब इसमें ये है कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब ये है कि हमें सिंगल रेमेडी देनी है। मींस कि कोई पेशेंट अगर आया है, जिस कंडीशन के लिए आया है, उस कंडीशन में उस गिवन टाइम पर केवल एक सिमिलर मेडिसिन ही उसको सूट करेगी। उसकी बॉडी को उस टाइम पर केवल वही मेडिसिन सूट करेगी। ये ध्यान देना है कि एक पेशेंट, एक कंडीशन, एक गिवन टाइम पर जो आप एक मेडिसिन पेशेंट को सुटेबल होगी, सबसे सुटेबल उसकी बॉडी को जो करेगी, वही उसकी रेमेडी होगी उस टाइम पर। ठीक है,
तो हमें क्या, इसे क्या कहा गया है, सिंगल रेमेडी। ठीक है, सिंगल रेमेडी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये भी इसलिए था कि जो ड्रग प्रूविंग हुई है, क्या हुई है, जो ड्रग प्रूविंग हुई है वो कैसे हुई है, ठीक, वो सिंगल मेडिसिन को हुई है। यहाँ पे अभी आप लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग देख रहे हो, तो ड्रग प्रूविंग भी अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको फिर सारे लॉस को हम एक बार क्या करेंगे, लास्ट में कंबाइन करके फिर से बता देंगे। ठीक, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो ड्रग प्रूविंग, हैनीमैन सर ने का कहना था कि जो ड्रग प्रूविंग हुई है, ठीक, वो सिंगल मेडिसिन की ही हुई है। तो जब ड्रग प्रूविंग सिंगल मेडिसिन की हुई है तो आप पेशेंट को सिंगल रेमेडी ही दो। ठीक है, यहाँ पे आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि रेमेडी क्या है। रेमेडी को अभी आप मेडिसिन समझ सकते हो। ठीक, अभी ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी रेमेडी कब कहते हैं और मेडिसिन कब कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम एक से ज़्यादा मिक्सचर ऑफ मेडिसिन देते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन रेमेडी, अगर हम एक से ज़्यादा रेमेडी देते हैं, यानी एक से ज़्यादा अगर हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, ठीक, तो वो एक क्या कर लेगी, एक कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी न्यू रेमेडी, वो न्यू रेमेडी बना सकती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इनका और था कि हमें पता नहीं चलेगा, अगर हम एक से ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को सूट कर रही है, कौन सी मेडिसिन पेशेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था उनके सिंगल रेमेडी का। ठीक, तो यहाँ भी आपने दो लॉज देखे हैं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ सिमलिया, दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक, क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम। इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, मिनिमम डोज। हैनीमैन सर का कहना था हमें पेशेंट को मिनिमम डोज देनी है। ठीक है, अब मिनिमम डोज कितनी होनी चाहिए, ठीक, मिनिमम डोज इतनी होनी चाहिए कि वो मिनिमम हो, ठीक, कम से कम हो, यट सफिशिएंट हो टू एक्साइट वाइटल फोर्स। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे नया वर्ड यूज़ हुआ है कि वाइटल, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स। ठीक है, तो अभी हम आगे जब सारे लॉस कवर, इसीलिए हम सारे लॉस को एक साथ कवर कर रहे हैं ताकि सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं होम्योपैथी के लॉस के वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम डोज का क्या मतलब है कि डोज मिनिमम होनी चाहिए येट सफिशिएंट टू एक्साइट वाइटल फोर्स, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो वाइटल फोर्स को क्या कर सकता हो, वाइटल फोर्स को एक्साइट कर सकता हो, वाइटल फोर्स को पावर दे सकता हो। ठीक, होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट ये है कि डिजीज जो है हमारी कौन करता है, डिजीज क्योर्ड बाय वाइटल फोर्स, डिजीज वाइटल फोर्स ठीक करती है। ठीक है, डिजीज क्या ठीक करती है, डिजीज़ किसके द्वारा ठीक होती है, वाइटल फोर्स के द्वारा ठीक होती है। ठीक, तो जब हमारा वाइटल फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है या वीक हो जाता है तो हमारे अंदर क्या आती है, बीमारी आती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बाहर से मेडिसिन देकर इस वाइटल फोर्स को क्या करना होता है, एक्साइट करना होता है। एक्साइट मीन्स पावर देनी होती है। अंडरस्टूड। ठीक, तो यही है हमारा वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स को हम थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे क्या है कि हैनीमैन सर का कहना था या हमारी होम्योपैथी में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 चीज़ से मिलके बनी है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इसी स्पिरिट को हैनीमैन सर ने क्या कहा, वाइटल फोर्स। ठीक, इनका कहना थी जब तक हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स है तब तक हम जीवित हैं, अगर वाइटल फोर्स नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उनका कहना था कि वाइटल फोर्स से बीमारी को क्या करती है,
वाइटल फोर्स से बीमारी को ठीक करती है। ठीक, वाइटल फोर्स जब वीक पड़ जाती है, जब वाइटल फोर्स वीक हो जाएगी या डीरेंज हो जाएगी, डीरेंज मतलब अपने लय से बिगड़ जाएगी, तो पेशेंट के अंदर क्या होती है, बीमारी आती है। ठीक, पेशेंट, और ये वीक किस वजह से होती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। रीज़न हो सकते हैं मेंटल रीज़न हो सकते हैं। मेंटल रीजंस मतलब कोई मानसिक तनाव या उसके फिज़िकल हो सकता है। ठीक, ओवरऑल बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वाइटल फोर्स वीक हो रहा है। और वाइटल फोर्स जब वीक होगा, ठीक, तो हमें क्या होगी, हमारे अंदर बीमारी आ सकती है। ठीक, देखिए हम डेली लाइफ में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। हर टाइम बैक्टीरिया, वायरस और इतने तनाव भरी ज़िंदगी में हम अपने आप में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, तो ये हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, ये हमारी जो वाइटल फोर्स होती है, ये हर दिन इन सारी चीज़ों से क्या होती है, एक्सपोज्ड हो रही है, मानसिक तनाव से। इसके अलावा जो हमारे नेचर में जितने बैक्टीरियाज़ हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, इन सब से हमारा वाइटल फोर्स हर वक्त 24 घंटे क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। ठीक, लेकिन एक समय ऐसा आता है या कभी कभी हमारा वाइटल फोर्स वीक पड़ जाता है। वीक कब पड़ जाता है कि जब मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस या कोई भी चीज़ जब ये हावी हो जाता है, तो हमारा वाइटल फोर्स क्या कर जाएगा, वीक कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस केस में पेशेंट को मेडिसिन देनी होती है। पेशेंट को मेडिसिन देनी, जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाएगी, ठीक, तो वाइटल फोर्स क्या करेगा, वाइटल फोर्स क्या करेगा, वाइटल फोर्स के अंदर पावर आएगी और वाइटल फोर्स डिजीज़ को बाहर फेंक देगा, डिजीज़ को बाहर निकाल देगा बॉडी से। ठीक, तो ये कहा जाता है कि मेडिसिन क्या करती है, वाइटल फोर्स को सिर्फ और सिर्फ पावर देती है, एक्साइट करती है, और बीमारी कौन ठीक करता है, हमारा वाइटल फोर्स खुद ब खुद ठीक करता है। अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट लॉ इज, हमारा अगला लॉ है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग से पहले हम थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइटल फोर्स का एक बार जिक्र हो चुका है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक बार वाइटल फोर्स को फिर से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हमारा जो लॉ है वो है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में वाइटल फोर्स वीएफ लिख रही हूँ। ठीक है, तो वाइटल फोर्स को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैनीमैन सर का कहना था हमें कि हमारी बॉडी, हमारा जो हम ह्यूमन से हम बने हैं बॉडी, माइंड और स्पिरिट से। स्पिरिट क्या है, इसको लेमैन लैंग्वेज में आप, आम भाषा में आप आत्मा कह सकते हो। हैनीमैन सर ने इसी स्पिरिट को वाइटल फोर्स कहा है। ठीक, अब वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, या ये डीरेंज कैसे होती है, ठीक, या ये वीक कैसे पड़ती है। ठीक, ऐसा क्या ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वाइटल फोर्स डीरेंज हो गई, इस सारी चीज़ों में हम वाइटल फोर्स को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें जानना है कि वाइटल फोर्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, पहले वाइटल फोर्स को थोड़ा सा समझ लो कि जैसे हमारी आत्मा है, ठीक, वही चीज़ है, उसी को हैनीमैन सर ने क्या कहा है, वाइटल फोर्स। तो जो ये वाइटल फोर्स है, यही हमें क्या करती है, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, हमारी बॉडी को एग्जिस्टेंस में लाती है। मीन्स हमारे बॉडी, हमारे जो वजूद है, ठीक, इस धरती पर, वो किसकी वजह से है, वाइटल फोर्स की वजह से है। ठीक है, किसकी वजह से है, वाइटल फोर्स की वजह से। ठीक, अगर ये वाइटल फोर्स को हटा दिया जाए, अगर हम इस वाइटल फोर्स को हटा दिया जाए, तो क्या रहेगा, केवल रह जाएगी माइंड और बॉडी, यानी ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो आप देख सकते हो कि हम जो रोज़मर्रा के अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमें बैक्टीरिया, वायरस, मेंटल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस, हम हर तरीके के स्ट्रेस से रोज़मर्रा में क्या कर रहे हैं, रोज़मर्रा हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम रोज़ तो बीमार नहीं हो जाते। ठीक है, आप जैसे ठेले पे
ठेले पे आप खाने जाते हो, आपको ये नहीं पता कि वो पानी सही है या ख़राब है, या फिर आप रोज़ और बाहर चल रहे हो, धूल मिट्टी इतनी एक्सपोज हो रही है, फिर भी आप रोज़ बीमार तो नहीं हो जाते हो। क्यों नहीं हो जाते हो? क्यों? क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स हमारी बॉडी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। वाइटल फोर्स हमें क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, ठीक, तो क्या होगा? वाइटल फोर्स हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। तब हमारी वाइटल फोर्स इसको रेपेल नहीं कर पाती, ठीक। तब हमारी वाइटल फोर्स जो है इस चीज़ को रेपेल नहीं कर पाती, ठीक। तब इसको ज़रूरत होती है बाहर से, ताकि इसको कुछ पावर मिल जाए और ये बीमारी को क्या कर सके? ठीक कर सके। क्या कर सके? बाहर से बीमारी को ठीक कर सके, ठीक। जब तक हमारी वाइटल फोर्स किसी चीज़ से लड़ सकती है, लड़ती है। कोई डिज़ीज़ होती है, ठीक, तो आप देखोगे कोई डिज़ीज़ जब हमारी आती है तो वो इकट्ठे डेवलप नहीं हो जाती है। एक्यूट डिज़ीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक्यूट डिज़ीज़ का भी हम आपको भी रीज़न बताएंगे। लेकिन जब भी कोई डिज़ीज़ होती है तो हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि हम अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके। हमारी वाइटल फोर्स पूरी कोशिश करती है कि वो हमारी बॉडी को बाकी सारी चीज़, मेंटल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस, सब चीज़ों से बचा सके, ठीक। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वाइटल फोर्स की भी अपनी एक क्षमता है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब वाइटल फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगा, जब वाइटल फोर्स वीक पड़ जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी वाइटल फोर्स जब वीक पड़ जाती है तो क्या हो जाती है? डिजीज़ आती है। जैसे मान के चलिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे मेंटल स्ट्रेस। किसी को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है रोज़, जैसे कि उसके घर में मान के चलिए कोई फाइनेंशियल इशू है, ठीक, पैसे की कोई दिक्कत है, उस बंदे को रोज़ परेशानी हो रही है पैसे को लेकर। जब भी वो रोज़ घर जाता है उसको रोज़ सुनने को मिलता है बहुत सारे उसके घर में इश्यूज़ हैं हेल्थ को पैसे को लेकर, ठीक। तो वो इस मेंटल, इस फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो इस मेंटल स्ट्रेस को रोज़ टॉलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोज़ टॉलरेट कर रहा है। तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसका वाइटल फोर्स इस चीज़ से रोज़ लड़ रहा है, ठीक। वो वाइटल फोर्स उसको रोज़ प्रोटेक्ट कर रहा है। मेंटल स्ट्रेस वो ले रहा है, ठीक, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक। लेकिन वाइटल फोर्स क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। वाइटल फोर्स क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वाइटल फोर्स अपने हाथ खड़े कर देगा, कहेगा अब मेरे बस की बात नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेस रोज़ रोज़ का हो गया है, मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो वाइटल फोर्स क्या कम पड़ जाएगा? वीक पड़ जाएगा। जब वाइटल फोर्स वीक पड़ जाएगा तो क्या डेवलप होगी? डिजीज़ डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? डिजीज़ डेवलप होगी। अंडरस्टूड? क्या डेवलप होती है? डिजीज़ डेवलप होती है, ठीक। अब जब डिजीज़ डेवलप होगी तो बॉडी क्या करेगी? शो करेगी साइन और सिम्टम्स। बॉडी कहेगी कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। तो वो क्या शो करेगी? साइन और सिम्टम शो करेगी, ठीक है। अब इसी साइन और सिम्टम के बेस पर आप क्या सिलेक्ट करते हो? अपनी मेडिसिन सिलेक्ट करते हो, ठीक। पेशेंट को क्या देते हो? मेडिसिन देते हो, ठीक। उसकी जो सबसे सिमिलर मेडिसिन होती है वो सिलेक्ट करते हो। उसी बेस पे आप मेडिसिन सिलेक्ट करोगे, पेशेंट को मेडिसिन दोगे और पेशेंट की जो वाइटल फोर्स होगी, ठीक, इसको फिर से क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। और जब पावर मिल जाएगी तो वाइटल फोर्स के अंदर फिर से पावर आ गई और वो इस डिज़ीज़ को क्या कर देगा? रेपेल कर देगा। क्या कर देगा? रेपेल कर देगा। मीन्स वो अब इस डिज़ीज़ को ख़त्म कर देगा, डिज़ीज़ को ठीक कर देगा। तो जो बीमारी होती है वो मेडिसिन ठीक नहीं करती है, वो ठीक क्या करती है? वाइटल फोर्स ठीक करती है। मेडिसिन क्या होती है? उस वाइटल फोर्स को इन्हांस करती है, उस वाइटल फोर्स की पावर को इन्हांस करती है, ठीक। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। अब हम ये देखेंगे कि वाइटल फोर्स से कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वाइटल फोर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। पहली क्वालिटी वाइटल फोर्स की क्या है?
प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उसी तरीके से हमारी वाइटल फोर्स की 5 क्वालिटीज़ हैं। ठीक, पहली क्या है, ये स्पिरिचुअल है। दूसरी क्या है, ऑटोक्रेटिक है। तीसरी ऑटोमेटिक। चौथी डायनामिक। और पांचवी अनइंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी क्वालिटी को बहुत ही छोटे शब्दों में समझेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको हम। ठीक, स्पिरिचुअल मतलब ये होता है कि जो दिखाई ना दी जा सके लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, लेकिन आपको हवा दिखती नहीं है, लेकिन जब पत्ते हिलते हैं तो आप क्या को पता चलता है कि हाँ हवा चल रही है। आप उसे महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक, इन द सेम वे ये क्या है, स्पिरिचुअल। तो ऐसे ही क्या है, वाइटल फोर्स भी क्या है, आपकी स्पिरिचुअल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड है। ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड। सेल्फ पावर्ड मीन्स कि इसे कोई बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, इसके अंदर खुद ब खुद पावर है। ठीक, ये अपने आप चलती है। ठीक, क्या होती है, अपने आप चलती है। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक। क्या है, ऑटोमेटिक मीन्स सेल्फ एक्टिंग। ठीक, ये इसे कोई चला नहीं सकता, ये चलने वाली खुद है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कॉमन लेमन लैंग्वेज में कि ये तो ऑटोमेटिक मशीन अपने आप चल जाती है। सिंपली वाइटल फोर्स भी क्या है, ऑटोमेटिक है, मीन्स सेल्फ एक्टिंग है। ठीक है, डायनेमिक मीन्स फोर्स इन एक्शन, मतलब ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है जो हमेशा एक्शन में रहती है। ठीक, लास्ट है अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट मीन्स कि ये इसे आप जहाँ इन्वेस्ट करोगे ये वहाँ चली जाएगी। मीन्स अगर आप इसे गलत चीज़ों में लगाओगे तो वाइटल फोर्स गलत चीज़ों में डायरेक्शन में काम करने लगेगी। ठीक, और अगर आप इसे सही चीज़ों में लगाओगे तो ये सही डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, तो कम्प्लीटली क्या है, ये अनइंटेलिजेंट है। ठीक, तो ये 5 क्वालिटीज़ थी आपकी वाइटल फोर्स की। स्पिरिचुअल मीन्स जो आपको दिखे ना लेकिन महसूस हो सके। ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड, खुद ब खुद चलती है ये। ठीक, ये सुप्रीम अथॉरिटी है कि अपने हिसाब से चलती है ये। ठीक, ऑटोमेटिक सेल्फ एक्टिंग है, खुद ब खुद ये कार्य करती है। ठीक, डायनेमिक मीन्स ऐसा फोर्स, ऐसी एनर्जी जो एक्शन में है। अनइंटेलिजेंट। ठीक, अनइंटेलिजेंट मीन्स इसके अंदर जजमेंट वाली क्वालिटी नहीं है कि ये सही है ये गलत है। आप इसे अपने माइंड के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में लगाओगी उसी डायरेक्शन में कार्य करना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे आप देखो एनर्जी है, आप एनर्जी को जहाँ इन्वेस्ट करोगे एनर्जी वही रिजल्ट देगी। ठीक है, तो सिंपली वही है कि ये एक एनर्जी ही है जिसे अगर आप गलत चीज़ों में लगाओगे तो वो गलत रिजल्ट देगी। तो ये क्या है, अनइंटेलिजेंट है। ठीक, तो ये हो गई वाइटल फोर्स की 5 क्वालिटीज़। ठीक, नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो क्या है, अभी आपने देखा थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्या है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। सबसे पहले आपको देखना होगा कि डिजीज़ है क्या। डिजीज़ जो है 2 तरीके की होती है, एक एक्यूट और क्रॉनिक। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स है जिसके बेस पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि डिजीज़ एक्यूट है, क्रॉनिक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिंपल से कुछ टर्म्स ले रहे हैं कि जो सडन आती हो या जिसका ड्यूरेशन बहुत कम हो। ठीक, वो एक्यूट डिजीज़ हो। जो बहुत लंबे समय से डेवलप हो रही है उसे क्या कहेंगे आप, क्रॉनिक डिजीज़ कहेंगे। तो हैनीमन सन ने क्या देखा कि जब वो एक्यूट डिजीज़ को के लिए मेडिसिन देते थे,
जब वो एक्यूट डिजीज़ के लिए मेडिसिन देते थे तो डिजीज़ क्या हो जाती थी, क्योर हो जाती थी। लेकिन जब वो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन देते थे, ठीक, तो डिजीज़ क्योर क्या होती थी, वो ठीक होती थी कुछ समय के लिए, लेकिन वो वापस रिलैप्स कर जाती थी। रिलैप्स मीन्स रीअकर कर जाती थी। तो हैनीमैन सर ने फिर क्या किया, 12 साल की रिसर्च की और 12 साल के पीछे इसका रीज़न निकाला कि इसके पीछे क्या रीज़न है, मियाज़्म। मियाज़्म एक अलग, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। अनफॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अभी आप नाम समझ सकते हो कि जो क्रॉनिक डिजीज़ रिलैप्स करती है इसके पीछे रीज़न क्या है, मियाज़्म का, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग एंड डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। लुक, अब जो ये लॉ है इन दोनों को हम साथ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बात किस चीज़ की गई है, ड्रग की गई है, ठीक। तो होता क्या है, जब हम कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हमें पता होनी चाहिए कि उस मेडिसिन के अंदर क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेडिसिन क्या क्या चीज़ ठीक कर सकती है, ठीक। जैसे अभी आपने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी में देखा था कि जो सिनकोना बार्क होती है वो मलेरिया को ठीक करती है, ठीक है। तो ये कैसे पता कि सिनकोना बार्क मलेरिया को क्योर करती है, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ पढ़ा था कि सिनकोना बार्क जो है मलेरिया को क्योर करती है। तो ये कैसे पता चला होगा कि हमें कि मलेरिया को ठीक करने की, ठीक हो सकती है सिनकोना बार्क से, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिनकोना बार्क के अंदर मलेरिया को ठीक करने की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। तो किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, अगर कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, ठीक, उस ड्रग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ड्रग कौन कौन सी बीमारी को, कौन कौन से सिम्टम्स को ठीक कर सकती है, ठीक। ये हमें किसके ज़रिए पता चलता है, ड्रग प्रूविंग के ज़रिए पता चलता है। किसके ज़रिए पता चलता है, ड्रग प्रूविंग के ज़रिए, ठीक। तो क्या किया गया, ड्रग प्रूविंग कैसे की गई, ड्रग प्रूविंग में मेल फीमेल दोनों सेक्स लिए गए, ठीक। हर एज के लोगों को लिया गया, बच्चे, बूढ़े और यंग, ठीक। इसके बाद क्या किया गया, उन्हें कुछ एडवाइस दी गई, उन्हें कुछ चीज़ें से रोका गया, जैसे उनको मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकल स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक। मतलब उनकी बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक, कुछ बहुत वर्किंग में ना हो, ठीक। और उनकी जो डाइट थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनको स्पाइसेस, बहुत मसाले, ये सब चीज़ें नहीं खाने होते थे। और उन लोगों को क्या कहा गया, उन लोगों को मेडिसिन दी गई, ठीक। मेडिसिन देने के बाद कुछ दिन बाद, जब मेडिसिन देते गए तो कुछ दिन बाद जो है पेशेंट के अंदर क्या आने लगे, सिम्टम्स आने लगे। तो जब सिम्टम्स आने लगे तो उस सिम्टम्स को उन्होंने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया, ठीक। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्हें ये पता चल गया कि इस मेडिसिन के अंदर ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट वो वाले सिम्टम्स लेकर आएगा तो हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पता चला था कि हमने सिनकोना बार्क दिया, उससे मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, ठीक। तो अब जब भी मलेरिया का सिम्टम पेशेंट लेकर आएगा हम उसे सिनकोना बार्क दे सकते हैं, ठीक। तो यही हुआ कि यही ड्रग प्रूविंग में हुई। ड्रग प्रूविंग में हमने क्या निकाला, ड्रग प्रूविंग में हमको ड्रग प्रूविंग से सिम्टम्स पता चले। क्या पता चले, सिम्टम्स पता चले। किसके सिम्टम्स, सिम्टम्स एंड साइन, ठीक। किसके, ऑफ मेडिसिन। हमारे होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है, होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन है, वो सारी मेडिसिन के सिम्टम्स को कहाँ से मिले हैं, ड्रग प्रूविंग से, ठीक है। अब ड्रग डायनामाइजेशन क्या है, ड्रग डायनामाइजेशन मीन्स
कि जब हम कोई मेडिसिन देते हैं, ठीक, यहाँ पे मैं साइन और सिम्टम का मतलब क्लियर कर दूँ। सिम्टम्स मतलब होता है, सिम्टम का सिंपल मतलब होता है जो पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले यानी उसके अटेंडेंट्स बताते हैं वो होते हैं सिम्टम्स, ठीक। साइन मतलब क्या होता है, जो दूर से दिख जाए, जैसे किसी को चोट लग गई है, ठीक है, जो फिजिशियन या फिर अटेंडेंट मतलब उनके पेशेंट के साथ वाले दूर से ही क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले, देख ले, जो उनको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साइन है, ठीक है। तो ये साइन और सिम्टम का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सिम्टम्स पेशेंट खुद बताएगा या पेशेंट के साथ वाले बताएंगे। साइन क्या होता है, फिजिशियन अपने आप देख रहा है या उसके साथ वाले देख रहे हैं। जैसे कि किसी के हाथ में चोट आ गई है तो ये साइन है, तो इसको पेशेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख जा रहा है अपने आप, तो ये साइन हो गया, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, जैसे पेशेंट को उल्टी महसूस हो रही है तो ये पेशेंट खुद बताएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, या पेशेंट उल्टी कर रहा है और वो इतनी सिचुएशन में चला गया है कि वो अब बताने में सक्षम नहीं है, तो उसके अटेंडेंट्स उसको लेकर आते हैं और फिर बताते हैं कि इसको बहुत ही वॉमिटिंग हो रही है, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है, सिम्टम्स, ठीक। ओके, अब क्या है, अब हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है ड्रग प्रूविंग एंड ड्रग डायनेमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बात किसकी की गई थी, ड्रग की गई थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। डायनेमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डायनेमाइजेशन मीन्स जब भी हम कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक, तो कोई भी चीज़ हम, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर उसको हम डायनेमाइज्ड फॉर्म में देते हैं। मेडिसिन क्या है, एक डायनेमाइज्ड फॉर्म है, क्या है, डायनेमाइज्ड फॉर्म है, ठीक। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन खुद में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इसमें छोटे छोटे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हर उस वर्ड को बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हैनीमैन सर ने अपनी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे एफोरिज्म लिखे हैं और उस हर एफोरिज्म में, एक छोटे छोटे एफोरिज्म में बहुत गहरी बातें की गई हैं, बहुत डीप थॉट है। तो ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत ही इजी तरीके से आपको आ जाए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके DHP के हिसाब से यानी आपके लिए काम आएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आपने देखा डायनेमाइज्ड फॉर्म ने क्या बताया कि कोई चीज़, जैसे आपने सिनकोना बार्क लिया, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लेते हैं सिनकोना बार्क का फिर से, कि सिनकोना बार्क है, तो सिनकोना बार्क को हैनीमैन सर ने ऐसे पेशेंट को नहीं दिया, हैनीमैन सर ने इसको क्या किया, इसको डायनेमाइज्ड किया, ठीक। डायनेमाइज्ड करके, डायनेमाइज मतलब होता क्या है कि किसी भी, अगर हम डायनेमाइजेशन की एक डेफिनेशन देखें तो डायनेमाइजेशन में सिंपली ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक, छुपी हुई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बाहर उभारना, ठीक है। जो उसके अंदर लेटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी भी चीज़ के अंदर लेटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, एक्टिव करते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायनेमाइजेशन। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डायनेमाइजेशन। मीन्स कोई भी चीज़ है उसके अंदर जो छुपी हुई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसको हम एक्टिव कर देंगे, इसी को क्या कहते हैं, डायनेमाइजेशन। अंडरस्टूड। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, आपके मटेरिया मेडिका में आपकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम, ठीक। ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है NaCl से, ठीक। NaCl सिंपली क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो सिंपली आप कॉमन सॉल्ट तो अपने रोज़ की लाइफ में यूज़ कर रहे हो, ठीक, लेकिन वो मेडिसिन कैसे बन गई, ठीक। तो इसके अंदर जो छुपी हुई प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर नमक के अंदर जो छुपी हुई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसको क्या किया गया,
इसको एक्टिव किया गया है, उभारा गया है। ठीक, इसके अंदर जो लेटेंट मतलब जो सुस्त अवस्था में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी छुपी हुई थी उसको क्या किया गया, एक्टिव किया गया है। तब जाके ये क्या बनी है, तब जाके ये बनी है नैट्रम म्यूर। और जब हम इसकी जब लेटेंट प्रॉपर्टीज़ को, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव कर देंगे, जब वो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, नैट्रम म्यूरेटिकम। अंडरस्टूड। तो ये एक एग्जाम्पल था ड्रग डायनामाइजेशन का। ठीक है, तो हम ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब हम ये मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये आपके सारे लॉज यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से पूरे सारे लॉज को कंबाइन करके एक बार देखते हैं, पाइल अप करते हैं। पहला लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ सिमलिया। ठीक है, क्या लॉ है, लॉ ऑफ सिमलिया। सिंपल सी चीज़ है लॉ ऑफ सिमलिया का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ बीमारी को जिस तरीके के लक्षण स्वस्थ आदमी में पैदा करती है, उसी तरीके के लक्षण वो बीमार आदमी में, वही लक्षण बीमार आदमी में वो ठीक करती है। सिंप्लेक्स मतलब क्या होता है, सिंगल रेमेडी। मिनिमम मतलब क्या है, मिनिमम डोज। ठीक, ड्रग प्रूविंग क्या है, अब जाहिर सी बात है हमें ड्रग्स के सिम्टम्स पता होने चाहिए, तभी तो हम पेशेंट को मेडिसिन दे पाएंगे। अगर हमें ड्रग्स के सिम्टम ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि सिनकोना बार के अंदर मलेरिया को ठीक करने की क्षमता है, तो पेशेंट कैसे ठीक करेगा कोई मलेरिया को। ठीक है, तो ड्रग प्रूविंग क्या है, ड्रग प्रूविंग के ज़रिए ही हमें जितनी भी चीज़ें हैं उनके सिम्टम्स पता है, उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमें कैसे पता किया, ड्रग प्रूविंग के ज़रिए। ठीक है, ड्रग डायनामाइजेशन के ज़रिए हमने उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या किया है, एक्टिव किया है। क्या किया है, एक्टिव किया है। ठीक, वाइटल फोर्स क्या है, हम मानते हैं कि वाइटल फोर्स जो होता है ये हमारी डिजीज़ को ठीक करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी डिजीज़ को ठीक करता है। ठीक, और क्रॉनिक डिजीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्रॉनिक डिजीज़ का कॉन्सेप्ट आया जब हैनिमल से ट्रीटमेंट करते थे तो एक्यूट डिजीज़ ठीक हो जाती थी, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ बार बार रिलैप्स कर जाती थी। तो हैनिमल सर ने 12 साल के बाद 12 की क्रॉनिक डिजीज़ का कॉन्सेप्ट निकाला और इसके पीछे रीज़न क्या बताया, मियाज़्म का। तो ये आपके सिंपली लॉस थे, कितने, 7 के 7 आपको लॉस। ये आपको सारे लॉस जो है ध्यान में रखना है, ये सारे लॉस एक दूसरे से लिंकअप है। ठीक, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपका जो डाउट होगा उसको फिर से मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक, तो ये था आपके सारे के सारे लॉस। थैंक यू।